लड़ेंगे बीजेपी से कि आपस में? क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं कि अखिलेश यादव खड़े होकर कहते हैं कि इतने दिन हो गए मैं सारी बैठकों में था, मुझे पता ही नहीं कि विधानसभा का कुछ गठबंधन है भी। ये बहुत ही एक अमेजिंग नहीं, ये प्रश्न तो आप अखिलेश जी से पूछें, लेकिन ये लड़ाई तो राजस्थान में भी हरियाणा की जो जेपीपी है जी और भारतीय जनता पार्टी है, वो हरियाणा में दोस्त हैं, राजस्थान में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। उस पर भी ताली बजवा लीजिए। सुधांशु जी, ये सीधा डायरेक्ट वार है भारतीय जनता पार्टी पे, और कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए कोई चीज़ बड़ी या छोटी नहीं, हमने देखा है सब कुछ। केसी जी ने जो बोला वो आपने सुना, वो कह रहे हैं भाई हमने सब कुछ देख लिया है, हमारे को कोई चीज़ बहुत बड़ी नहीं लगती है। आपको लगता है कि आप हैं बहुत बड़े, लेकिन ये कह रहे हैं कि वी कैन फाइट एनीथिंग। देखिए, केसी त्यागी जी मेरे ख्याल से समकालीन भारतीय राजनीति के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने जेपी और चौधरी चरण सिंह जी के युग से लेके जिसने पूरे देश को एक कर दिया था, उसके बाद समाजवादी आंदोलन को क्षेत्रों में, वर्गों में, जातियों में, परिवारों में बंटते बिखरते, भ्रष्टाचार अपराधीकरण में डूबते उतराते तक का इतना बड़ा दौर देखा है, जो मुझे लगता है शायद भी किसी नेता ने उतना नजदीक से देखा होगा। आपने जो मतलब अंडरहैंड दिया है, जो आप तो वो मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि भारत की राजनीति में जितना परिवर्तन आया और जितना विकार आया, दोनों का साक्षी इन्होंने देखा है। और यह भी मैं कहना चाहता हूं कि आज जो आपने कहा, बिल्कुल हमारा भी यह मानना है, हम किसी से अपनी लड़ाई नहीं मान रहे। हमारी लड़ाई केवल एक है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इस अमृत काल को समाप्त होते होते भारत को विश्व की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाकर विकसित राष्ट्र बनाना है। और हमारा लक्ष्य एकदम स्पष्ट है कि भारत को परम वैभव तक भी लेके जाना है और विश्व का मार्गदर्शन देने की जो क्षमता है उस तक पहुंचाना है। हमें न किसी का के परिवार से मतलब है, न किसी क्षेत्र से मतलब है, न किसी स्वार्थ से मतलब है। हम तो उस पार्टी के प्रतीक हैं जिसके नेता ने किशोरावस्था में यह संकल्प ले लिया था, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। तो हमारी सोच और बाकियों की सोच में एक फंडामेंटल अंतर है। नहीं, सोच में तो फर्क दिख रहा है। नीतीश कुमार जी ने तो साफ कह दिया कास्ट सेंसस हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जो दशहरे के मौके पे जो बोला, वो देखिए क्लैरिटी थी उसमें। अभी आपको एक बात बताएं, ये जो कास्ट सेंसस की बात का मैं टेक्निकल और मॉरल दोनों उत्तर देता हूं। टेक्निकल बात ये, कास्ट सेंसस रोका किसने था? ब्रिटिश टाइम में तो होता था। जो स्वतंत्र भारत का पहला कास्ट सेंसस हुआ 1951, ये किसका डिसीजन था कि नहीं होगा? नेहरू की सरकार का, कांग्रेस का। और उस समय तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसीजन लिया था, 52 के चुनाव नहीं हुए थे। और ये सबका कलेक्टिव डिसीजन था, जिसमें लोहिया जी भी थे, अंबेडकर जी भी उस समय भारत के लॉ मिनिस्टर थे।